एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबिता की स्कूल का समर वेकेशन चल रहा होता है। इसलिए नोबिता के सभी दोस्त समर वेकेशन की छुट्टियों में अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन नोबिता की फैमिली हर बार की तरह इस बार भी कहीं नहीं जाते हैं। नोबिता घर जा रहा होता है और बस यही चिल्ला रहा होता है कि मुझे भी अपने दोस्तों की तरह कहीं ना कहीं जाना है। तभी नोबिता को डोरीमोहन याद आता है और वह कहता है, मुझे डोरीमोहन से बात करनी चाहिए, कहीं घूमने जाने के लिए। और यह सोचकर नोबिता बहुत ही स्पीड में भागता हुआ घर जाने लगता है। लेकिन नोबिता को रास्ते में ही डोरीमोन मिल जाता है। डोरीमोन भी बहुत स्पीड में कहीं पर जा रहा होता है। नोबिता डोरीमोन से कहता है, मुझे भी छुट्टियों में कहीं पर जाना है। नोबिता डोरीमोन को उसे कहीं ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन तभी डोरीमोन उसे डांटता है और कहता है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। और यह बोलकर डोरीमोन सीधा टाइम मशीन में जाने लगता है। लेकिन तभी नोबिता उसे पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर डोरीमोन नोबिता को एक टाइम बेल्ट और एनीवे डोर देकर टाइम मशीन में बैठकर 2 सेकंड सेंचुरी चला जाता है। डोरीमोन के चले जाने के बाद नोबिता टाइम बेल्ट पहन लेता है और अब भी 22 सेंचुरी आ जाता है। 20 सेंचुरी आते ही नोबिता को एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन नोबिता उस यूएफओ को इग्नोर कर देता है। तभी नोबिता देखता है 20 सेंचुरी में दूर दूर तक कोई नहीं है और पूरा टोक्यो शहर खाली है। नोबिता शहर में घूमते घूमते एक शॉप में आ जाता है, जिस शॉप में भी कोई नहीं होता है। वो शॉप एक कपड़े का दुकान था और उस शॉप का ऑटोमेटिक सिस्टम नोबिता को 22 सेंचुरी का कपड़ा पहना देता है। जिसके बाद नोबिता उस शॉप से बाहर आता है और रोड में चलते चलते बस यही सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। तभी नोबिता को भूख लग जाती है और वो एक होटल में आ जाता है। लेकिन नोबिता को उस होटल में भी कोई नहीं मिलता है। उस होटल का ऑटोमेटिक सिस्टम नोबिता से वॉइस के जरिए बात कर रहा होता है और नोबिता को जो खाने के लिए चाहिए था वो उसे मिल जाता है। नोबिता उतने बड़े होटल में अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए नोबिता कहता है, यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर नोबिता बहुत ही स्पीड में दौड़ते हुए होटल से बाहर आता है और वह 22 सेंचुरी के एक गार्डन में चला जाता है। उस गार्डन में आते ही नोबिता को कुछ यूएफओ दिखते हैं, जो यूएफओ आकर सीधा नोबिता पर हमला करने लगते हैं। नोबिता उनसे बचते हुए एक झाड़ी में छुप जाता है और वह सभी यूएफओ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नोबिता सोचता है और कहता है, कहीं 2 सेकंड सेंचुरी में एलियन ने तो हमला नहीं कर दिया है। यह सोचकर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, कहीं उन एलियंस ने सभी इंसानों को पकड़ तो नहीं लिया। यह सोचकर नोबिता उस गार्डन से जाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी नोबिता को उस गार्डन में सेवासी मिल जाता है। सेवासी को देखने के बाद नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस से गले लगा लेता है। सेवासी नोबिता से कहता है, एलियन ने सभी इंसानों को पकड़ लिया है और पूरे 22 सेंचुरी में सिर्फ मैं ही बचा हूं। हमें उन एलियन से फाइट करके सभी इंसानों को छुड़ाना होगा। यह बोलकर सेवासी नोबिता को एक गन दे देता है। तभी वहां पर बहुत सारे यूएफओ आ जाते हैं। नोबिता उन यूएफओ को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी नोबिता उनके ऊपर शूट करने लगता है और कई सारे यूएफओ को हरा भी देता है। लेकिन तभी उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा यूएफओ आता है और वह यूएफओ नोबिता और सेवासी पे हमला कर देता है। सेवासी के पास सिजुका और सुनियो जैसे दिखने वाले 2 लोग आते हैं और सुनियो जैसा दिखने वाला लड़का सेवासी से कहता है, तो तुम आज भी हार गए। और यह बोलकर वह सेवासी का मजाक उड़ाने लगता है। सेवासी नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और रास्ते में सेवासी नोबिता से कहता है, सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा था। गार्डन में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गेम थी। वो गेम 22 सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि वो गेम मैं आपके साथ मिलकर खेलता हूँ और गेम एंड होने तक मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, इससे कि आपको गेम खेलने में ज्यादा मजा आता। सच्चाई जानने के बाद नोबिता सेवासी से कहता है, तुम यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन डोरीमन कहाँ पर है? जिस पर सेवासी कहता है, डोरीमोन का चेकअप हो रहा है। डोरीमोन का चेकअप कंप्लीट होने के बाद वो नोबिता को लेकर वापस 20वीं सेंचुरी आ जाता है। लेकिन डोरीमोन और नोबिता अपने रूम में बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए डोरीमोन और नोबिता अपने गार्डन पे वही गेम खेलने लगते हैं जो गेम नोबिता ने 22 सेंचुरी में सेवासी के साथ खेला था। और नोबिता अपनी शूटिंग स्किल से उन यूएफओ को बहुत ही आसानी से हरा दे रहा था। लेकिन तभी वहां पर नोबिता की मोम कपड़े सुखाने के लिए आ जाती है, लेकिन नोबिता उसी टाइम फायर कर देता है, जिससे डर कर नोबिता की मोम वहीं पर गिर जाती है और उनका सारा कपड़ा खराब हो जाता है।
यह देखकर नोबिता की मोह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डोरेमोन और नोबिता को बहुत ही ज्यादा डांट है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में सुनियो अपने दोस्तों को यह बता रहा होता है कि उसकी फैमिली हाल फिलहाल में ही बहुत ही ज्यादा शानदार खाना खाकर आए हैं और सोनियो अपने दोस्तों से कहता है, अगली बार मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सुनियो कहता है, लेकिन मैं वहां पर सिर्फ 3 लोगों को ही लेकर जा सकता हूं। मैं जियान और सिजुका। वो नोबिता से कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन के पास आकर रोने लगता है और कहता है, सुनियो शानदार खाना खाने के लिए जियान और सिजुका को अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा है। नोबिता की बात सुनने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से समुद्री डाकू का नाव निकालता है और उसे पहन लेता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, इसे पहन लेने के बाद तुम कहीं भी कभी भी भूखे का खाना खा सकते हो। डोरेमोन नोबिता को समझाने के लिए नोबिता की मॉम के पास आ जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता की मॉम से कहता है, मुझे डोरा केक खाने हैं। वो भी अभी ये बोलने के बाद डोरेमोन उस गैजेट से कहता है, मेरी विश पूरी करो। और डोरेमोन के ये बोलते ही वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद नोबिता की मोम वहां से उठती है और मार्केट जाकर डोरी एम के लिए डोरा केक ले आती है। यह देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है, मुझे भी यह ट्राई करना है। नेक्स्ट सीन में हम जियान और सुनियो को देखते हैं, जो कि 2 बच्चों से उनका कॉमिक बुक छीन लेते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता उस नाव को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर नोबिता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं। नोबिता की बात सुनकर वो दोनों नोबिता के ऊपर फिर से हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उस लेट से कहता है, मुझे वो कम बुक चाहिए, मेरी ये विश पूरी करो। नोबिता के ये बोलते ही फिर से वहां पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद ही जियान और सुनियो उसे वो कॉमिक दे देते हैं। एक कॉमिक बुक लेने के बाद नोबिता उनसे और कई सारे कॉमिक बुक मंगा लेता है और फिर डोरेमोन और नोबिता कॉमिक बुक लेकर ग्राउंड में आ जाते हैं। कॉमिक बुक पढ़ने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है, अब हमें जाकर मजे करने चाहिए। डोरेमोन और नोबिता 20 मांगकर वहां पर एक बस मंगाते हैं। वहां पर एक मूवी का डायरेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ शूटिंग के लिए आ जाता है और वह सब कोई मिलकर जियान और सुनियो के पीछे पड़ जाते हैं और डोरेमोन की यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।